हेलो एंड वेलकम बैक टू जॉब अड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपने देखा कि मल्टीटास्किंग सर्विसेज यानी कि नॉन टेक्निकल की रिक्रूटमेंट आने वाली है 27 जून को। तो 27 जून को वैकेंसी आने वाली है। कब तक फॉर्म भर सकते हैं? 31 जुलाई तक, एक महीना आप फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम की डेट अक्टूबर नवंबर 2024 में। आप में से बहुत सारे बच्चों ने CGL का फॉर्म भी भर दिया, आपने CHSL का फॉर्म भी भर दिया और आप एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। जो बच्चे अभी अभी 10th पास हुए हैं या जिनकी ग्रेजुएशन भी हो चुकी हो मगर आपने कोई फॉर्म नहीं भरा, आप फ्रेशर हैं, कुछ क्राइटेरिया मीट करते हैं, तो सबसे पहले आपको यह फॉर्म भरना है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि इस फॉर्म के लिए आपने क्या क्या करना है। तो देखो पहले यहां बोर्ड पे, सबसे पहले तो क्या क्या क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। आपकी एज 18 से लेके 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप 18 से 25 साल के बीच हैं और अगर आप हवालदार के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप 27 साल तक भी फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, SC है, ST है, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC है तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन है। ये बातें आप बच्चे बेहतर जानते हैं। तो आपने फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एग्जाम के सिलेबस की बात करें तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये प्रीलिम्स और मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, एक ही दिन में आपके ये पेपर होने वाले हैं। क्या क्या पेपर में आएगा? सबसे पहले आपने न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ना है। ये न्यूमेरिकल एबिलिटी मेरे प्यारे बच्चों 60 मार्क्स की है। फिर आपने रीजनिंग पढ़नी है, ये भी 60 मार्क्स की है और आपको मिलेंगे 45 मिनट। सबसे बढ़िया बात, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। फिर उसी दिन उसी टाइम आपका पेपर होगा जनरल अवेयरनेस का, जो कि 75 मार्क्स का होगा। फिर उसी दिन आपका पेपर होगा इंग्लिश का, जो होगा 150 मार्क्स का। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यह बात बताऊं कि जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश आपको ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम के हिसाब से तैयारी करनी है। आपने ये नहीं सोचना कि हमने 10th पास पढ़ना है, आपने ये सोचना है कि हम ग्रेजुएट बेस्ड पे कर रहे हैं। इसके बाद ये आपका सिलेबस है और थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया, एज के बारे में पता चल गया, सिलेबस के बारे में पता चल गया। अब सिलेबस को ही थोड़ा अगर मैं और डिकोड करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप अरिथमेटिक पढ़ रहे हो वो सारा का सारा इसके लिए MTS के लिए चलेगा। आपने ये फॉर्म भरने हैं, इसके लिए आप कहीं से भी XYZ रिसोर्स से पढ़ सकते हैं। हमारे रिसोर्स भी अवेलेबल हैं। ऑफलाइन में बैच स्टार्ट हैं हमारे। एक बैच स्टार्ट होने वाला है हमारा मंडे को, हर ट्यूसडे को बैच स्टार्ट होता है, मगर इस बार थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आपने घर बैठ के तैयारी करनी है। तैयारी के अलावा मेरे प्यारे बच्चों, जब आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं आपको बताऊं आप प्रैक्टिस कहां से करेंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। क्विज पे आएंगे, क्विज पे आपको अलग अलग एग्जाम की क्विज मिलेगी। आप JK SSB की तैयारी कर रहे हो, SSC की तैयारी कर रहे हो, SSC में देखो ये आपको सारे टेस्ट मिलेंगे छोटे मोटे। इसके अलावा जब आपको फुली आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब आपको तैयारी करनी है। अब आप तैयारी कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूं। कहां गया जी? SSC MTS, यहां पे जाना है। MTS के Tier 1 के पेपर, प्रीवियस पेपर, सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपने यहां पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी। तो जब तक आप टेस्ट नहीं अटेम्प्ट करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज मेजर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट को अटेम्प्ट करें। और हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, एक नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है मंडे को
ठीक है। अगर आपको बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे फोन कर सकते हैं, टीम मेंबर फोन उठाएंगी। स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन कोर्स, ऑफलाइन कोर्स, कुछ भी। और अगर आपने पहले का पढ़ा है तो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए और तैयारी करिए बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।